राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। कान्हा जी की कृपा से सब ठीक ही होंगे। तो आज मैं सुनाऊंगी लड्डू गोपाल की सच्ची घटना। एक माता जी थी और एक उनकी बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। शादी के बाद जब वो अपने घर आई तो माँ से बोली, चलो माँ बिहारी जी के दर्शन करके आते हैं। तो वो माँ के बिहारी के दर्शन करने गई। तभी माँ को वहाँ पे एक लड्डू गोपाल दिखे। उनकी छवि इतनी प्यारी थी कि माँ को लगा जैसे वो उनको देख के मुस्कुरा रहे हैं। तो माँ बार बार उनको देखती और बार बार मन भर आता कि ये मुझी को देख रहे हैं। माँ से रहा नहीं गया और माँ उनको साथ ले आई। अब दिनों रात माँ उनकी सेवा करने लगी कि सेवा में कोई कमी ना हो जाए। बहुत अच्छे से सेवा करने लगी। एक बार माँ ने सेवा की और लल्ला को सुला दिया और माँ भी सो गई। तभी माँ को बहुत ज़ोर से हिचकी आई। माँ ने कहा, मुझे इतनी हिचकी। तभी माँ घबरा गई, शायद मेरा लल्ला मुझे याद कर रहा है। तो वो लल्ला के पास आती है, बोलती है कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुझे अलग कमरे में सुला दिया बेटा, आज से मैं तुझे अपने पास सुलाऊंगी। अब माता उनकी और ज़्यादा सेवा करने लगी, रातों दिन अपने पास रखने लगी। तब माँ की बेटी माँ से मिलने आई। उसकी शादी हो चुकी थी तो वो बोली माँ से मिलने आई उसी। तो माँ ने उसको सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मैंने लाला को अलग सुला दिया था, तो मुझे लाला ने मुझे इतना याद किया कि मुझको इतनी हिचकी आई। तो लाली उसकी कहती है, सारा श्रेय अपने ऊपर ले लेती है, नहीं माँ, लाला ने नहीं, मैं तुम्हें इतना याद कर रही थी इसलिए तुमको इतनी हिचकी आई। तो माँ कहती है, नहीं माँ, नहीं बेटी, मुझे तो लाला याद कर रहा था, जैसे ही मैं आई वैसे ही हिचकियाँ बंद हो गईं। तो लाली चिढ़ जाती है कि माँ मुझसे ज़्यादा अब इस लाला से प्यार करती है, अब माँ को मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो गुस्सा हो जाती है माँ से कि तुम्हें तो बस ये लाला ही अच्छा लगता है, बस अब तुम्हें अपनी लड़की की कोई चिंता नहीं है और तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तो माँ भावुक हो जाती है कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, मैं जितना प्यार लाला से करती हूँ उतना प्यार तुझसे करती हूँ। तो अच्छा, आप अगर मुझसे प्यार करती हो तो इस लाला को छोड़ दो। तो वो कहती है, मैं इस लाला को कहाँ छोड़ दूँ, इसे मैं लेके आई हूँ, तो इसे आप मुझे दे दो, कम से कम आप मुझे याद तो करोगी, ये मेरे पास रहेगा। तो माँ इतनी विवश हो जाती है कि लाला को दे देती है। पर माँ की सोचती है, अगर मैं लाला को याद करूँगी तो लाला को बहुत हिचकी आएंगी। जिस तरीके से लाला ने मुझे याद किया तो मुझे इतनी हिचकी आई कि मैं बेचैन हो गई, इसलिए मैं लाला को याद नहीं करूँगी, नहीं मेरा लाला परेशान हो जाएगा। अब जब जब माँ को हिचकियाँ आएँ वो बिहारी जी के दर्शन करने चली जाएं कि कैसे भी वो लाला को याद ना करें, लाला को हिचकी ना आए और लाला मेरा परेशान ना हो। अब वो लड़की से पूछती, मेरा लाला ठीक है? लड़की कहती, कभी ये भी पूछ लिया करो कि आपकी बेटी ठीक है। नहीं बेटा, मैं तो तुझसे बात कर रही हूँ, लाला मुझसे मैं बात नहीं कर पाती, इसलिए तुझसे पूछती हूँ कि मेरा लाला ठीक है। तो वो कहती, हाँ आपका लाला ठीक है, मैं अच्छे से ध्यान रखती हूँ। अब माँ विवश थी, कुछ कह नहीं सकती थी। तभी माँ सो रही थी, तभी माँ को बहुत जोर जोर से हिचकियाँ आने लगी। तभी उनके सपने में बिहारी जी आए और बिहारी जी आके रोने लगे। तभी माँ एकदम बेचैन होके उठ गई और उठकर बोली कि हे जगत के स्वामी, आप मैं मुझ जैसी अभागन के सपने में, मैं तो ऐसा कुछ किया भी नहीं, मैंने तो एक लाला लिया था उसको भी दे दिया, मैं उसका भी ध्यान नहीं रख पाई, और आप मेरे सपने में। तभी बिहारी जी उनसे कहते हैं कि सब एक साधु मेरी सेवा करता है तो मुक्ति के लिए करता है, घर में मेरी सेवा होती है तो कामनाओं के लिए होती है, अगर कोई भी मेरी सेवा करता है तो उसकी कोई ना कोई इच्छा होती है। लेकिन माई, तूने तो मेरी ऐसी सेवा की कि कुछ मांगा ही नहीं, और तूने याद आने पे कि मेरे लाला को परेशानी होगी इसलिए तूने मुझे याद भी नहीं किया, और तू मेरे मंदिर में आ जाती है लेकिन तू मुझे याद नहीं करती कि मुझे हिचकियाँ आएंगी तो मैं परेशान हो जाऊंगा। इतना प्यार तो मुझे किसी ने नहीं किया। तो माई बहुत रोती है, बिहारी जी भी उनके साथ बहुत रोती हैं। तो बिहारी जी उनसे कहती हैं कि माई, मैं आज तुमको एक आशीर्वाद देता हूँ कि मेरे जो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं आज से उनमें आपकी गिनती होगी, आप मेरी सबसे प्रिय भक्त कहलाएंगी। मेरे जितने प्रिय भक्त हैं
उनमें आ पाएंगी। कांताबाई बहुत रोती है, बहुत रोती है। फिर वो बिहारी जी से प्रार्थना करती है कि बिहारी जी आप कुछ ऐसा करो कि मेरा लाला मुझे मिल जाए। मेरी बेटी उससे मिलने नहीं देती, ना मुझे बताती है उसके बारे में। तो बिहारी जी ऐसा करती हैं कि उसकी जो लड़की की सोच होती है वो बदल जाती है और वो कहती है माँ मुझसे नहीं होती इसकी सेवा, सारे दिन इनकी सेवा ही करना पड़ता है, खाना ये वो, आप रखो अपने लल्ला को, आप ही इनकी सेवा करो, मुझसे नहीं होती। तो माँ बहुत खुश हो जाती है, माँ कहती है कि मेरा बेटा मुझे मिल गया। और फ्रेंड्स इसे कहते हैं सच्ची भक्ति। ये सच्ची घटना है, कोई फेक नहीं है या फिर कोई झूठी नहीं है, ये सच्ची घटना है कि बिहारी जी स्वयं अपने भक्त की, लड्डू गोपाल जो उनके लाला थे, वो स्वयं खुद ही लौट आती हैं माँ से मिलने कि माँ परेशान है। और उनकी माता की भक्ति देखो कि वो उनको याद तक नहीं करती कि हिचकी आएंगी तो मेरा लल्ला परेशान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताएं। राधे राधे।